शेयर मार्केट में जब भी कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर इन्वेस्ट करता है या किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी को या शेयर को ख़रीदता है, तब वो दो तरह के एनालिसिस करता है। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। पहले हम सीखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस एक स्टडी होती है जो सिर्फ कंपनी को ही नहीं, हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को और उस कंपनी का जो इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अगर मारुति सुजुकी है तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो हम पूरी इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल कंडीशन वहाँ से लेके कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और उसका मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक कंपनी को नहीं देख रहे, एक कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और उसके मैनेजमेंट को तो देखेंगे ही, बट उसके साथ साथ पूरी ओवरऑल इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल कंडीशन को भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें एक कंपनी है मारुति सुजुकी, तो हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को लेके चलेंगे और उस इंडस्ट्री यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर का मार्केट कैसा चल रहा है वो देखेंगे, और साथ ही साथ कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी देखेंगे, प्लस उसका मैनेजमेंट भी देखेंगे। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस एक ब्रॉड व्यू है, यानी इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को साथ में एनालाइज करते हैं, कंपनी के साथ साथ उसकी इंडस्ट्री और ओवरऑल पूरी की पूरी इकोनॉमी को भी। इस चीज़ को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी की अर्निंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ये सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। इसमें वो कंपनी का प्रॉफिट जानना चाहेगा एक इन्वेस्टर, कंपनी कितना कमा रही है, कितना डिविडेंड दे रही है, कितने उसके एक्सपेंसेस हैं, क्या एसेट्स है उसके पास, क्या लाइबिलिटीज़ है, ये सारी की सारी चीज़ों को वो एनालाइज करेगा और साथ ही साथ इंडस्ट्री को भी एनालाइज करेगा। वो जो कंपनी में इंडस्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आईटी सेक्टर में बात करें तो टीसीएस है, तो उसी तरह पूरा का पूरा इंडस्ट्री को भी एनालाइज करेंगे और ओवरऑल इकोनॉमी के साथ। अब हम सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि सारा का सारा स्टॉक प्राइस का ही खेल है, यानी हमें और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ स्टॉक प्राइस और उसका वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस, यानी कितने लोगों ने उस शेयर में ट्रांजैक्ट किया है उस दिन में, और उसका स्टॉक प्राइस। सिर्फ ये दो चीज़ों से हम कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस। द कोर assumption इज़ दैट ऑल नोन फंडामेंटल्स आर फैक्टर्ड इनटू द प्राइस। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स जानबूझ के ले रहा हूँ, क्योंकि इस आसान भाषा में कहें तो मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ग्राफ, चार्ट्स, ये सब, बट मैं चाहता हूँ आप इसको डिटेल में समझें, इसीलिए मैंने इन वर्ड्स को इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया है। ये एज्यूम क्या करके चलते हैं कि जितने भी कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, ये हमने जो पढ़े थे फंडामेंट्स, ये सब कंपनी की अर्निंग्स, एक्सपेंसेस, ओवरऑल इकोनॉमी, इंडस्ट्री की कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, मैनेजमेंट कैसा है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस में हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो सब फैक्टर्ड हो गए, यानी कंबाइन हो गए उसकी प्राइस में। यानी हम उसकी प्राइस को देख के हर चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो भी कंपनी के फंडामेंटल्स हैं उसका अंदाज़ा हम उसकी सिर्फ प्राइस को देख के लगा सकते हैं। इस एजम्पशन के बेस पर होता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम सारे फंडामेंटल्स का पता उसकी प्राइस देख के पता लगा सकते हैं, तो फिर देयर इज़ नो नीड टू पे क्लोज अटेंशन टू दैम, तो फिर हमें उस पर क्लोज अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कंपनी का पूरा P&L पढ़ना, बैलेंस शीट पढ़ना, या फिर उसके पूरे रेशियोज़, फाइनेंशियल रेशियोज़ सारे, इन सब पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ उसके प्राइस पे फोकस रखेंगे। जैसे ही कंपनी की प्राइस, शेयर प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट अच्छा है, उसका अर्निंग्स अच्छा है, इसलिए कंपनी में लोग पैसा लगा रहे हैं। तो ये छोटा सा एजम्पशन लिया मैंने, तो इसी एजम्पशन के बेस पे होता है टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि
इसमें जो भी कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं वो सब हम एज्यूम करते हैं उसकी प्राइस में ही आ गए। उसकी प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है तो वो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, तो उन्हीं कारण को कहेंगे फंडामेंटल्स। तो अगर हमें प्राइस फ्लक्चुएट होती हुई दिख रही है तो हमें फंडामेंटल्स पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। टेक्निकल एनालिस्ट डू नॉट अटेम्प्ट टू मेजर द सिक्योरिटीज़ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? कंपनी के शेयर की वैल्यू जो होनी चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टॉक चार्ट, यानी टेक्निकल एनालिसिस में हम इंट्रिंसिक वैल्यू पता नहीं करेंगे, वो हम कहाँ पता करेंगे? फंडामेंटल एनालिसिस में। क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? कंपनी की वैल्यू निकालना, यानी कंपनी वैल्यूएबल है या नहीं, कंपनी की एक शेयर की प्राइस कितनी आनी चाहिए रियल में, कितनी है एक्चुअल में वो नहीं, कितनी आनी चाहिए। यानी अगर कंपनी की वैल्यू आ रही है, कंपनी की शेयर प्राइस की वैल्यू आ रही है 100 और उसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 80, यानी कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो वो इन्वेस्टर शेयर को खरीदेगा। तो ये चीज़ आ गई फंडामेंटल एनालिसिस में। बट इन टेक्निकल एनालिसिस इंस्टेड वी यूज़ स्टॉक चार्ट्स। स्टॉक चार्ट्स का मतलब कंपनी के स्टॉक प्राइस का एक चार्ट, यानी कंपनी की पास्ट में कंपनी की पास्ट में प्राइस कितनी फ्लक्चुएट हुई थी, उन सब को हम एनालाइज करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगी। यानी टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक ये क्या मानता है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी जो पास्ट में उस कंपनी की परफॉर्मेंस रही थी वो फ्यूचर में अगेन रिपीट होगी। यानी कंपनी के शेयर प्राइस ने जैसा पास्ट में बिहेव किया वैसा का वैसा ट्रेंड चलता रहेगा और फ्यूचर की प्राइस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी से होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब मैं आपको बेसिक बता देता हूँ वापस डिफरेंस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का। सबसे पहले स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को। अगर आपको स्विंग ट्रेडर और इंट्राडे ट्रेडर नहीं पता है क्या होता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने उस पर अपलोड कर रखी है। स्विंग ट्रेडर क्या होते हैं? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी 1 वीक 2 वीक तक शेयर को होल्ड रखता है, फिर शेयर को बेच देता है प्रॉफिट कमा के, या लॉस भी होता है तो एग्जिट कर जाता है। और इंट्राडे ट्रेडर एक दिन में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करता है, बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स खरीदता है, बेचता है, बट एट द एंड वो प्रॉफिट लेके या लॉस लेके निकल जाता है। उसके हाथ में शेयर्स नहीं रहते शाम तक, यानी वो कोई भी पोजीशन होल्ड करके नहीं रखता। ऐसे टाइप के ट्रेडर्स क्या करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हैं। बट बाकी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, यानी वो कंपनी के एक्सपेंसेस और डिटेल स्टडी करते हैं, P&L, अर्निंग्स, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल रेशियोज़, P&L, बैलेंस शीट, सब के सब सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं कंपनी के, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में आने वाले 2-3 साल, 5 साल, 10 साल में कंपनी आगे जाएगी या नहीं जाएगी। वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट रहता है फंडामेंटल एनालिसिस, एंड स्विंग ट्रेडर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बेस्ट रहता है टेक्निकल एनालिसिस।